हेलो। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। ये 5 मिनट बात कर सकता हूँ आपके साथ? हाँ हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ हम्म कि आपको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में। हम्म आप धर्म के मेरे पिता। मैं बोल रहा था कि मैं साधना कर पाऊंगा जिंदगी में कि नहीं, गुरुजी? देखिए, हाँ। कोई भी मानव प्राणी हो, हाँ जी। कोई भी है, हाँ। अगर उसमें केवल एक चीज है, हाँ। जो आपने अगर मेरे पहले के लेख देखे होगा, हाँ। पढ़ा होगा, हाँ। उसमें हमने एक शब्द लिखते थे जो हमने अपने जीवन में उतारा है। हाँ जी। शरीरम साधति या पात्यति। हाँ। यदि हम दृढ़ संकल्पता के साथ में हाँ। किसी चीज को कार्य करने के लिए उतरते हैं, हाँ। तो आर या पार की स्थिति होना चाहिए। हाँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम्म। एक नदी है हाँ। और एक तैराक है। हाँ। नदी में बाढ़ आई हुई है। हाँ। तैराक को अपने आप पर भरोसा होता है कि इसका हाँ। वेग कितना भी हो, हम पार कर मैं जाएंगे। पार कर जाऊंगा। हाँ। वो अपने आप में नहीं हारता है, ये उसकी हाँ। दृढ़ संकल्पता है। वो हाँ। गंतव्य के जहां उसको पहुंचना चाहिए था, हम्म। नदी का वेग उस गंतव्य तक नहीं पहुंचने देता है, लेकिन वो नदी पार कर जाता है। भले ही गंतव्य स्थल से वो 1 आध 2 फुट 4 फुट या थोड़ा आधा फर्लांग दूर गिरे जाके निकले जाके, हम्म। लेकिन वो नदी पार कर जाता है। उसका हाँ। उद्देश्य केवल नदी पार करना था। गंतव्य नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार से हमने अपने जीवन में जो उतारा है कि हम्म। अगर मुझे साधना करनी है हम्म। तो साधना करनी है। शरीरम साधति या पात्यति, या तो शरीर रहेगा या नहीं, हम तो साधना करना चाहते हैं, लेकिन क्या है प्रॉब्लम? देखिए, पैसा है, ड्यूटी है, तो साधना के लिए वक्त नहीं है। ऐसे सिस्टम बन रहा है जैसे प्राइवेट नौकरी हम कर रहे हैं, 3 शिफ्ट ड्यूटी हो रहा है। पैसा हम तो अभी भी आपको पास से जंतर बंदर सब मंगा लेंगे, शुरू कर देंगे, लेकिन करेंगे कहाँ? यही प्रॉब्लम है। देखिए देखिए, बात हाँ। ऐसी है हाँ। कि इसमें दो चीजें होती हैं। जो आपकी हाँ। प्रॉब्लम है वो दो हाँ। चीजों से आप उसका लाभ ले सकते हैं। हाँ जी। पहला ये है, हाँ। जो उसका आधार है, हाँ। श्रद्धा और समर्पण। हाँ। इष्ट के प्रति और हाँ। हाँ। मंत्र के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, हाँ। और जो इष्ट के प्रति है वो समर्पण होना चाहिए, जिस देवी देवता कर रहे हो। हाँ। वो एक आधार है। हाँ। अगर वो आधार, क्योंकि आपका शरीर हो गया भूमि, हाँ। ठीक है, हाँ। जो श्रद्धा हो गई उसमें बीज बोया गया, हाँ। और जो समर्पण है उसमें आपने पानी डाल दिया। हाँ। तो समय का इंतजार करिए, वो अंकुरित होगा ही होगा। मतलब कि आप अपना जो जीवन का जो कर्तव्य है हाँ। उसका निर्वाह करते रहिए, हाँ जी। लेकिन जो आपका आस्था और श्रद्धा समर्पण है हाँ। उसको आप बरकरार रखिए। काम करते हाँ। समय भी आप अपने इष्ट का नाम और अपने मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं आजपा की स्थिति में, और इसको लगातार अगर करते रहेंगे तो शारीरिक ऊर्जा चेतना बनी रहेगी। फिर आपको कभी अगर समय मिलता है थोड़ा बहुत, उस हाँ। समय आप एक एक दिन का 2 दिन का आप संकल्प लेके बैठ के आप जाप करतेंगे, तो वो जो ऊर्जा आपकी एकत्र हुई है हाँ जी। वो जल जाएगी। जैसे कि आप तमाम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, हाँ जी। हाँ। इकट्ठा करते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ला के इकट्ठा कर दिया। हाँ अब जी। जब आपको ठंड लगी तो आपको क्या करना है कि वही माचिस की तीली लगाना है बस, हाँ। और वो आपको ठंड दूर हो जाएगी। तो यही चीज हुई, जो आप एकत्र करेंगे, जो आपको जो हमने बताया, जो देश सिद्धा समर्पण का आप काम करते रहिए। आप हाँ जी। उसमें मंत्र जाप करते रहिए, आप अपना चिंतन लगाए रहिए। जो आपको 2-4 मिनट का समय मिले आप चिंतन करिए, नेत्र बंद करके आप गुरु में ध्यान करिए, आप इष्ट में ध्यान करिए, मंत्र में ध्यान करिए, फिर अपना धंधा पानी चलते रहने दीजिए। लेकिन हाँ जी। अंदर अंदर वो चीज कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए, यानी कि नेगेटिविटी अंदर नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिविटी बनी रहे। विश्वास, श्रद्धा उसके प्रति रहना चाहिए। बस पॉजिटिव बनी रहेगी। जो पॉजिटिव बनी रहेगी तो वही चीज है। कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, बस हाँ। आपको आग लगानी है। जब आपको ठंड लगे आग लगानी है। मतलब कि आपको 3 दिन का समय मिल गया तो 3 दिन में आपको साधना बैठनी है, और साधना में वो विस्फोट कर देना है, और वो साधना सिद्ध हो जाती है।
वो काम में आ जाएगा उस आप टाइम। तो सौभाग्यशाली हैं कि हम जैसे से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हाँ जी, हाँ तो मुझे हाँ। मुझे 45 दिनों तक गर्म पानी पे रखा है गुरुदेव ने, 45 दिनों तक विदाउट अन्न जल में, भगवान। हाँ 45 डेज। हाँ और उठाकर उठाकर बाहर फेंक देते थे रोड पर। हाँ जब मैं बैठा रहता था, समाधि लगा के बैठ गया, और बैठने हाँ के बाद मैंने वीडियो आपने सुना होगा, हाँ समाधि जी, लगा के बैठ जाता था। जब गुरुदेव का मिलने लेटने लेटने का टाइम होता था तो हाँ उनको बेचैनी होती थी कि मेरा कोई बैठा हुआ है, तो हाँ उनसे कहते कि वो यादव बैठा हुआ है क्या, उसको उठाओ और बाहर फेंक दे दो। मैं झगड़ के बैठ जाता था, तो वो बेचारे से अब गुरुदेव का आदेश है, वो दोनों हाँ, कंधा पकड़ते थे, उठा के दरवाजा खोल के और मुझे रोड पे छोड़ देते थे। ताकि होश में आ जाए फिर वो। नहीं, होश में नहीं, होश में तो है ही हूं मैं। हाँ। मैं तो बहाना बना के बैठा हुआ था कि गुरुदेव बात नहीं कर रहे हैं। ओहो, यही चीज है। 45 दिन समझ में में आ एक गया। दिन, हाँ एक पहले दिन बात कर ली, दूसरे दिन बात कर लिया। पैसा ऐसा कोई था नहीं उस समय हाँ का। वो था जो गुरुदेव का जो कोने का रोड रोड आता है, कोने रहता, वहां एक भाटी जी रहते थे, तो हाँ उन्हीं के जी, पास में हम साधक लोग सब रहते थे। उसमें कि हाँ वो जी, पैसा दे देते थे, वो चाय पानी वगैरह और खाना आना वो दे देते थे। हाँ तो जो ऐसे जाते थे तो वहीं हम रुकते थे, और उनका हाँ अंडरग्राउंड था, वहीं साधना आदना कर लेते थे। हाँ तो 45 दिनों तक रखा, और कौन सी साधना थी? कर्ण प्रसादनी साधना। हाँ और 45 दिनों के बाद बोला, कहने के 72 घंटे में तुम्हें एक सिटिंग करनी है। तो मेरा हाँ। बस वही उद्देश्य था, शरीरम साधती है पातती। मैंने कहा गुरुदेव आप आदेश दीजिए, मैं अगर शरीर है तो कर लूंगा। और 72 घंटे में करके दिखा दिया। तो जब उन्होंने प्रैक्टिकल लिया कि बताओ मेरे कौन कितने बेटे हैं, तो जब हाँ मैंने पूछा तो फिर 3 बेटे हैं। मैं जानता ही नहीं था, क्योंकि अरविंद का और कैलाश का तो नो एंट्री थी वहां पर। कोई हाँ जानता ही नहीं था कि गुरुदेव के कितने पुत्र हैं, वो अरविंद को अकेले जानते थे। हाँ अब उन्होंने पूछा तो 3 बेटे, जब जब मुझे एहसास हुआ कि 3 बेटे कौन से हैं, अब मैंने कहा हो सकता है इस कारण प्रधान ने गलत बता दिया होगा। हाँ। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने परीक्षा ली तो वो ठीक है, तो ठीक है, पास हो गए। तो कहने का मतलब ये शरीरम साधती है पातती का जो रूप है वो चरितार्थ होना चाहिए अपने शरीर में। बस वो यही है जो हमने आपको उदाहरण दिया है। वो मनन चिंतन वो अंदर में चलता रहना चाहिए, जब भी मौका मिले 2 दिन 5 दिन जो भी है उस टाइम में बस साधना कर देना बस चाहिए। बस बस और ये बूंद बूंद से सागर बनता जाएगा, बस प्रॉब्लम बस नहीं है। बस बस यही हो जाएगा। क्योंकि देखो, बात ऐसी है कि हमें पॉजिटिव चीज चाहिए ना, नेगेटिव हाँ, नहीं चाहिए। नेगेटिव नहीं चाहिए। पॉजिटिव चलता रहेगा। आप दूध है तो दूध में दूध डालते रहिए, आप चलता रहेगा। और हाँ धीरे धीरे अगर ज्यादा जाएगा दही जम जाएगा। अगर आपने दूध हाँ, डाला और तुरंत ही नींबू का एक बूंद भी डाल दी तो वो बेकार हो जाएगा जो। बेकार हो जाएगा। और उसमें दूध जमता रहेगा, दूध तो वो फर्स्ट क्लास का दही बनेगा। हाँ वो भी है। तो ये है कि अगर एक नेगेटिविटी की एक बूंद भी अगर गिर गई ना नींबू वाली, हाँ, तो आपके सारे उसको बर्बाद कर देगी। इसलिए बर्बाद कर बिल्कुल देगी। पॉजिटिव बनाए रखो। हाँ और जब पॉजिटिव बनाए रहोगे तो वो चीज आपको सफल होगी होगी 100% होती है। क्योंकि हम हाँ, उसके प्रमाण है उस चीज प्रमाण है। के। हाँ, ये एक नहीं ये। है, हिमालय में भी जब हम रहे वहां पर बर्फ में हाँ जाकर वो किया जाकर तो गले तक बर्फ जम गई, हाँ। और टोटली बॉडी नेक्ड है बिल्कुल। गुरुजी और एक वो सवाल है, ये जो सिद्धाश्रम नाम की चीज सच में है वो चीज पूरा? वो हमने वीडियो वीडियो देखे हैं हमने। वीडियो में तो देखा हूँ, आप गए हैं, आपका कुटिया है, आप सुन रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, तो वही एगो जिज्ञासा है जीवन में। वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो मेरा वचन नहीं है, गुरुदेव के भी वचन है वो। उसमें उसमें, उसमें कोई, लेकिन वो कल्पनातीत है कि वहां तक हर किसी की सामर्थ्य नहीं है वहां पहुंचने की। पहुंचने की। है तो वो एक कल्पना के तौर पर हर किसी के मानस में है। वो हाँ, कल्पना कर सकते हैं उसकी। यथार्थ तो तब होता है तब उसकी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं। उस लेवल पे जब आदमी पहुंचेगा तब जाके पता चलेगा कि। भाई मेन चीज है ना, आप डॉक्टरी जो पढ़ रहे हैं, हाँ जी। जब वो एमबीबीएस क्लियर कर देगा, जब उसका सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा तभी तो डॉक्टर कहलाएगा। हाँ वो भी है। तो ये है कि अगर वो उसकी एजुकेशन जो वहां के पहुंचने की एजुकेशन है, वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एजुकेशन अगर कंप्लीट नहीं की तो नहीं मिलेगा।
आप लेके जाएंगे हम लोग को? देखिए, ये तो साधक की अपनी सामर्थ्य पे रहता है। जो आप शब्द कह हाँ रहे हैं, ये शब्द हम भी कहते थे गुरुदेव से कभी, हाँ। क्योंकि नहीं मतलब हम लोग वो लेवल अचीव कर लिए मान लीजिए, तो आप हाथ पकड़ के लेके जाएंगे या कैसे, क्या होगा उस टाइम? देखिए, पहले वहां तक पहुंचने की स्थिति तो पैदा करिए। ये हाँ कहने की बात हो नहीं है। गया। हाँ 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 जी, हाँ जी। ये चीज कहने की नहीं है। हाँ जी। ये चीज संकल्पता अपने आप में चरितार्थ करती है। दृढ़ हमने विश्वास और हमने संकल्प के साथ चलना कभी पड़ेगा। नहीं हाँ अपनी इच्छा व्यक्त की गुरुदेव के सामने कि हाँ हम ये हैं। जब हमारी वो सिद्धता वहां हो जाएगी तो स्वयं गुरुदेव अपने आप कहते हैं कि हाँ, अब तुम इस लायक हो, अब तुम जा सकते हो। ओहो। ये चीज है। हाँ जी। क्योंकि देखिए, बात ऐसी है कि आप अपने माता पिता के पास में है, ठीक है, हाँ जी। हाँ उदाहरण, जी। आपको क्या जरूरत है, आप किस योग्य हैं, वो माता पिता अपने आप उस चीज को समझ जाता है हाँ जी। और उसकी पूर्ति हो जाती है। हाँ जी। तो वही हाल गुरु का है। जब हाँ साधना में वो साधक वहां तक पहुंच जाता है तो उसकी पूर्ति करने के लिए वो बिल्कुल सक्षम होता है। हाँ जी। जब साधना साधना होती है तो वो इष्ट गुरु के पास आता है पहले, हाँ जी। तो गुरु से आदेश लेता है, तब वो शिष्य के पास जाता है। हाँ जी। तो ये आप जो मेरा सूत्र है वो आप अपने जीवन में चरितार्थ करिए। शरीरम साधति या पातति। जो हम कर रहे हैं उसके लिए या तो शरीर है या तो फिर विनष्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दिक्कत नहीं है। हाँ वही तो। साधना सिद्ध होगी, नहीं तो शरीर नष्ट होगा। बस बस। क्योंकि ये जो माया है, ये जो हमारे पति पत्नी है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, ये बंधु बांधव हैं, ये सब नाम मात्र के हैं। इनसे झूठ है किसी सब। कोई संपर्क नहीं है। कोई संपर्क नहीं है। आपका शरीर ठंडा नहीं हुआ, ठंडा हुआ कि 1 घंटे में कहेंगे इसको निकालो यहाँ से बाहर करो, नहीं तो गंध आना शुरू हो जाएगी। हाँ वो एक तो बात सच है। 1 घंटे में शमशान पहुंचा देंगे। पहुंचा देंगे, जला देंगे। तो फिर वो चीज है। तो फिर उसके लिए तो ये है कि ठीक है, जो हमारे कर्तव्य है उनका निर्वाह करते रहिए, अपना काम करते रहिए, कर्तव्य का निर्वाह करते रहिए, लेकिन जो हमें हमें प्राप्त करना है उसके लिए बस सजग रहना चाहिए। हाँ अपने वो चीज कर्तव्यों है। की पूर्ति करते रहिए। जो आपको कर्तव्य मिले हैं, कर्म मिला है, वो आप कर्म कर्तव्य करते रहिए। बाकी सब प्रभु को छोड़ दीजिए, क्योंकि हाँ आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रभु ने मैं उसी दीक्षा के बाद में बेचैन हो रहा हूँ, कब बात करूँ, कैसे क्या होगा, इसी बारे में सोच प्रभु ने सोच के बोला कॉल लगाते हैं। प्रभु ने 6 चीजें अपने हाथ में संभाल के रखी हैं। हमें हाँ केवल जी। कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। हाँ यश अपयश, लाभ हानि, जीवन हाँ। मरण, ये 6 चीजें प्रभु ने अपने हाथों में सुरक्षित रखी है। हम्म। इसलिए कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है। कर्म हाँ का हमें फल जैसा करेंगे, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा। बस ये है। एक सूत्र केवल दिमाग में रखिए आप। हाँ जी। क्रोध महाकाल है। हाँ जी। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है तो समझ लीजिए कि महाकाल उसके ऊपर मंडराता है, हाँ जी। कभी भी विनष्ट कर देगा। हाँ जी। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति ही विनष्ट होता है, हाँ जी। शांत व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ जी। इसलिए आप क्रोध पे हमेशा नियंत्रण रखिए। हाँ जी। बिल्कुल कूल बने रहिए, ठंडे बने रहिए, कभी नुकसान नहीं होगा। नहीं। क्रोध में ही आदमी बंदूक चला देता है, क्रोध में डंडे मार देता है, क्रोध में पत्थर कर देता है, क्रोध में हाँ जी। झगड़ा करता है। तो हाँ जब जी। क्रोध ही नहीं होगा तो फिर सब शांत रहेंगे। हाँ। इसलिए हमारा ये सूत्र याद रखो कि क्रोध पर नियंत्रण रखो बस। हाँ जी। शरीर चलाइए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, शांत कूल बने रहिए, बस सब अपने आप परिस्थिति अनुकूल हो जाएंगी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है गुरु जी, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम।